हेलो हेलो। तो क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया हो सब? तो मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल LHS फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स चल रही थी, जिसमें चैप्टर 3 हमारे पास चल रहा था, जिसका आज लास्ट टॉपिक है फोको-लोलक। फोको-लोलक एक अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आपने कुछ सरल लोलक आप 11-12 में पढ़ के आए हैं। उन लोलकों से रिलेटेड कुछ गतियां हैं, जैसे आवर्त गति थी, सरल लोलक, सरल आवर्त गति थी, दोलनी गति थी, ये सब आप पढ़ के आ चुके हैं। उन लोलक भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे फोको लोलक। अब ये भी एक प्रकार से सरल लोलक ही है, लेकिन इसका काम बिल्कुल अलग है, इसकी बनावट बिल्कुल अलग है, इसका एम है वो बिल्कुल अलग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोको लोलक। डिटेल से आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत लेक्चर है जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे और आपको फोको लोलक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो भी हम करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर है हमारे पास, आज का जो टॉपिक है वो है फोको लोलक। अब फोको लोलक को हम स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे। देखो, फोको लोलक का आविष्कार किसने किया, इसकी बनावट क्या थी, ठीक है, इसका टारगेट क्या था, ये सब हम आप पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो फोको लोलक, अब कोई भी लोलक होगा वो इस प्रकार से गति करता है हमारे पास, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। समझ में आया? तो जिस तल में फोको लोलक गति कर रहा है उस तल का हम आवर्तकाल निकालेंगे, उसका कोणीय वेग भी हम ज्ञात करेंगे। तो डिटेल से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फोको लोलक मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे आप। सबसे पहले हम लिखेंगे आविष्कार फोको लोलक का, फोको लोलक का आविष्कार, फोको लोलक का आविष्कार, फोको नामक वैज्ञानिक ने, फोको लोलक का आविष्कार फोको नामक वैज्ञानिक ने सन 1851 ईस्वी में दिया था। सन 1851 ईस्वी में दिया था। सबसे पहला काम, कोई भी हम नया टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड पढ़ेंगे सबसे पहले कि फोको लोलक क्या है। फोको लोलक का जो आविष्कार है वो फोको नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसकी सन है 1851 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। अब हम पढ़ते हैं इसकी बनावट पर कि जो फोको लोलक है उसकी बनावट क्या है। देखिए, फोको लोलक कुछ फोको लोलक की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से होती है कि इसमें 70 मीटर, आप लिखिए फिर मैं समझाता हूं, 70 मीटर लंबे पतले तार पर 28 किलोग्राम का भार लटकाया जाता है। इस लोलक को दृढ़ आधार से बांधा जाता है। इस लोलक को दृढ़ आधार से बांधा जाता है, दृढ़ आधार से बांधा जाता है ताकि यह स्वतंत्रता पूर्वक गति या दोलन कर सके, गति या दोलन कर सके। अब देखिए, अब आप बोलेंगे ये क्या है, ये इसकी बनावट है कि फोको लोलक की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है कि इसमें 70 मीटर लंबे पतले तार पर, मतलब कि देखो कोई भी लोलक होगा ना वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है ना कोई भी लोलक, और इसको एक हम दृढ़ आधार से बांधते हैं। तो देखिए
फोकोलोलक की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है कि इसमें 70 मीटर लंबे पतले तार पर, ये जो लेंथ होती है ना लोलक की, ये कितनी है, 70 मीटर लंबाई है। देखो कितनी लंबी लेंथ ले ली, कितना लंबा तार ले लिया, 70 मीटर। और ये जो वेट होता है ना वो भी बहुत ज्यादा है, 28 किलोग्राम वेट है। और जो लंबाई है लोलक की, जो तार की, वो कितनी है, 70 मीटर लंबी है। देखिए अब यहां तक भार लटका दिया। इस लोलक को दृढ़ आधार से बांधा जाता है ताकि, अब देखिए सामान्यतः लोलक को हम इस प्रकार से लटकाते हैं, किसी भी दृढ़ आधार से लटका दे, लेकिन इसको कुछ विशेष दृढ़ आधार से लटकाया जाता है, कुछ इस प्रकार से, कुछ बेरिंग टाइप से आता है, उससे लटकाया जाता है। क्यों? देखिए इसकी पहली बात, इसकी डोरी कितनी लंबी है, 70 मीटर अपने आप में बहुत लंबी डोरी होती है, आप देखेंगे कभी तो 70 मीटर बहुत लंबी होती है। और उस पर वेट तो देखिए आप, 28 किलोग्राम, वेट भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब इसको एक बिल्कुल दृढ़ आधार से बांधना पड़ेगा ताकि यह स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सके। अब देखो डोरी लंबी है तो दोलन तो करेगा, और जब डोरी लंबी है तो इसका आवर्तकाल भी ज़्यादा होगा। समझ में आता है? ये तो समझ में आ गया हमारे को। तो ये डोरी टूट ना जाए जब ये दोलन करता है, इसलिए इसको इस प्रकार से दृढ़ आधार से बांधा जाता है, बिल्कुल टाइट, बेरिंग टाइप आता है, कोई बेरिंग देखा हो आपने तो उसे के टाइप से बांधा जाता है ताकि यह आसानी से इस प्रकार से धीरे धीरे अपना दोलन कर सके। समझ में आ गया? तो ये तो थी इसकी बनावट। इसको दृढ़ आधार से क्यों बांधा जाता है? ताकि इसमें कोई बिना रुकावटी है क्या करता रहे, दोलन करता रहे। जैसे इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं तो जैसे आपके घरों में फैन लगे हुए होते हैं, ठीक है, तो फैन का जो मशीन होती है बीच वाली, वो घूमती रहती है निरंतर ऐसे, लेकिन जो उसके ऊपर जो होता है, जो इसको घुमाने, जो जिससे जुड़ा होता है, लिंक होता है फैन, वो बिल्कुल स्थिर रहता है ना। वो घूमता है क्या? नहीं घूमता, केवल फैन घूमता रहता है। और ये क्या रहने वाला है अपना, स्थिर रहने वाला है। फैन निरंतर घूमता है, ये क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसी प्रकार इसका भी ये कार्य है कि इसको दृढ़ आधार से बांधा जाता है ताकि जो दोलन है वो स्वतंत्रता पूर्वक हो सके। और इसके चारों तरफ चाहे से हम कोई घूर्णी निर्देश तंत्र लगा देंगे तो भी इसके दोलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम इसको दृढ़ आधार से बांधते हैं। ये समझ में आ गया? फैन के उदाहरण से बेटर समझ सकते हैं। फैन घूमता रहता है लेकिन उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो स्थिर रहता है। इसी प्रकार इसको इसीलिए बांधा जाता है कि ये दोलन करता रहे। यदि हम इस फोकोलोलक को किसी अर्थ पर ले जाएंगे, अर्थ की सतह पर ले जाएंगे, तो अर्थ घूम रही है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह है इसका मतलब, दृढ़ आधार से बांधने का मतलब। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप कर लीजिए नोट। कर लिया नोट? चलिए अब हम इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। तो दृढ़ आधार से बांध दिया। अब बात करते हैं इसके आवर्तकाल की, कि इसका आवर्तकाल कितना होता है, मतलब कि फोकोलोलक एक चक्कर में कितना समय लेता है। तो फोकोलोलक का आवर्तकाल 17 सेकंड होता है। फोकोलोलक का आवर्तकाल 17 सेकंड होता है। फोकोलोलक का आवर्तकाल 17 सेकंड होता है। फोकोलोलक का आवर्तकाल 17 सेकंड। अब बताइए ज़्यादा क्यों हुआ? बेसिकली जो साधारण जो सरल लोलक होते हैं उनका आवर्तकाल इतना नहीं होता, वे तुरंत से चल पड़ते हैं। इसका आवर्तकाल इतना लंबा है क्यों? क्योंकि इसका तार जो लिया है वो लंबा है। अब वो जो तार लंबा है, भार भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा भार होगा। एक तो आप 50 किलो वेट को उठाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा उठाने में, और एक आप 2 किलो वेट को उठाएंगे, उसको आप तुरंत उठा लेंगे, और एक 50 को। तो देखिए तो सही, 70 मीटर लंबे तार पर एक 28 किलोग्राम लटका हुआ है, तो वो बिल्कुल ऐसे धीरे 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 जाता है। फोकोलोलक यदि आप कभी पेरिस जाए तो वहाँ जरूर देख के आना। आप गूगल पर भी देख सकते हैं कि फोकोलोलक कार्य किस प्रकार से करता है। बहुत धीरे धीरे दोलन करता है, बहुत धीरे धीरे, ठीक है। तो ये है फोकोलोलक का आवर्तकाल। अब इसका उद्देश्य क्या है, मेन इंपोर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए मैं समझाता हूं पहले, फिर हम लिखते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि जो पृथ्वी है वो उत्तर दक्षिण दिशा को मिलाने वाली अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्लियर है? ये हमने देखा है, पढ़ा भी है और समझ भी लिया। लेकिन अब हम अर्थ पर ही तो हैं। क्या हमें लग रहा है कि अर्थ घूम रही है? नहीं लग रहा है ना कि अर्थ घूम रही है। जो फोको नामक साइंटिस्ट थे उनके दिमाग में एक चीज आई कि यार अर्थ तो घूम तो नहीं रही, घूम रही है लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा है। तो इसके एहसास का पता कैसे लगाएं कि एक्चुअल में अर्थ घूम रही है।
एक्चुअल में अर्थ घूम रही है। अब मैं खड़ा हूं, आप बैठे होंगे कहीं ना कहीं पर, तो क्या आप घूम रहे हैं अर्थ के साथ? नहीं घूम रहे, मतलब अपने को एहसास ही नहीं हो रहा कि अर्थ घूम रही है। हमारे लिए तो प्रेजेंट टाइम में अर्थ क्या है? स्थिर है। लेकिन हमने पढ़ तो रखा है, ऐसी थ्योरीज दी गई है कि अर्थ तो घूमती है, बिल्कुल सही है, अर्थ घूमती है, लेकिन हमें इसका पता नहीं चलता है। लेकिन जो फोको नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका पता लगाने के लिए ये लोलक तैयार किया, जिसको 70 मीटर लंबा और इसको 28 किलोग्राम का भार बांधा। अब आप बोलेंगे कि लोलक तो हम भी ले सकते हैं, हम कैसा पता करें? नहीं जी, आप पता नहीं कर सकते। इसने कैसे किया? देखो, ये इसने दृढ़ आधार से लटकाया ताकि इसको कोई मतलब स्वतंत्रता से क्या कर सके, ये दोलन कर सके। लेंथ कितनी थी इसकी? 70 मीटर थी। 28 किलोग्राम क्या था? भार था। अब इसका आवर्तकाल बहुत कम था, धीरे धीरे जा रहा था। ये 17 सेकंड क्या था? इसका आवर्तकाल था। अब ये देखो, इस प्रकार से आप समझेंगे। मैं डायग्राम 3D वाला डायग्राम है, 2D में बनाऊंगा। ये है इसका सरल लोलक, 70 मीटर लंबा तार है। यहाँ पर आप कुछ मास मान लेंगे 28 किलोग्राम। ये किस प्रकार से दोलन करेगा? इस प्रकार से। ये यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। समझ में आया? 17 सेकंड में एक चक्कर पूरा यहाँ तक आ गया। अब इसके चारों ओर उसने क्या कर दिया? एक स्केल लगा दिया, वृत्ताकार है। क्या लगा दिया? एक स्केल लगा दिया, टाइम मशीन आप कह सकते हैं, वो लगा दी, जिसमें हम समय देख सकते हैं। तो मैं कैसे दर्शाऊंगा उसको? इस प्रकार से दर्शाऊंगा। 3D का है, बता दिया मैं। ये रहा आपका लोलक रहा, इसके चारों तरफ क्या है? एक समय देखने का मापांक है, पैमाना है। अब जब ये लोलक 17 सेकंड है इसका आवर्तकाल, जब ये लोलक यहां गया तो मान लीजिए यहां पर कुछ 6 लिखा हुआ था। आप घड़ी से समझिए, 6 बज रहे थे उस समय। अब वो PM भी हो सकता है, AM भी हो सकता है, AM या PM। 6 बज रहे थे, ठीक है। अब ये घड़ी, अब ये लोलक यहां आया, फिर ये वहां गया, फिर ये यहां आया, फिर ये यहां गया। जब ये वापस यहां आया तो अर्थ कुछ घूम चुकी थी, अर्थ कुछ घूम चुकी थी। तो अर्थ जब घूम चुकी थी तो समय में भी कुछ परिवर्तन होगा। तो इस बार बज रहा था यहां पर, जब ये इधर गया तो मान लीजिए इस बार आ गया 6:05। तब इसने देखा कि जब ये पहली बार आया तो 6 बज रहे थे, और जब दूसरी बार आया तो 6:05, मतलब अर्थ रोटेट हो रही है, मतलब अर्थ रोटेट हो रही है। अब मैं समझाता हूं। ये है आपका फोकोलोलक, ये है इस प्रकार से कुछ पैमाना है मेरे पास। ये यहाँ पर गया, पैमाने की टच किया, 6 बज गए। ये वापस आया, वापस गया तो 6:05 हो गए। मतलब कि जो अर्थ है वो लगातार रोटेट हो रही है, ये अपना काम कर रहा है। इसीलिए समझ में आया दृढ़ आधार से क्यों बांधा है इसको, ताकि ये स्वतंत्रता से इसके दोलन में कोई विपत्ति ना आ जाए, बिल्कुल एक्यूरेट मान बताइए। तो इसके चारों तरफ घड़ी थी, तो ये जब गया टच किया तो 6 बज रहे थे। वापस आने में समय तो लगेगा 17 सेकेंड। वापस आया तो देखा 6:05 हो गए। अब ये घूमी कैसे? भाई ये तो अपना काम कर रहा है लगातार। ये तो इसको, मेरे को हाथ को देखिए, फोकोलोलक है मान लीजिए, ये तो अपना काम कर रहा है लगातार 17 सेकंड में। लेकिन जो मेरे चारों तरफ जो लगा हुआ है ना घड़ी, तो उसमें जब ये पहली बार टच किया तो कहां पहुंचा? 6 बज गए। फिर जब दूसरी बार आया, फिर पीछे से आया, वापस जब गया तो 6:05 हो गए। मतलब जो मेरे चारों ओर जो राउंड है समय का वो घूम रहा है, यानी अर्थ रोटेट हो रही है। तो ये था फोकोलोलक का कार्य, कि जो फोकोलोलक है उससे यह हम प्रमाण कर सकते हैं, प्रमाणित किया जा सकता है कि अर्थ उत्तर से दक्षिण दिशा को मिलाने वाली पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। समझ में आ गया? क्लियर है स्थिति? फोकोलोलक का कार्य क्या है? फोकोलोलक फोको नामक वैज्ञानिक ने 1851 में दिया था। दूसरा पॉइंट था, इस पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसकी बनावट 70 मीटर लंबा तार, 28 किलोग्राम भार, दृढ़ आधार से बांधा ताकि इसके दोलन में कोई वो बाधा नहीं आए, ठीक है। आवर्तकाल 17 सेकंड। और जो अब मैं लिखाऊंगा इसका उद्देश्य समझ गया, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हमें पता नहीं है। अब मैं खड़ा हूं, मैं घूम रहा हूं, आपको दिख रहा हूं, नहीं घूम रहा, स्थिर हूं, मतलब कि अर्थ भी स्थिर है, हम तो यही समझेंगे। लेकिन किताबों में हमने पढ़ा कि भाई घूमती है, ठीक है, हमने मान लिया घूमती है। लेकिन इसका जो प्रमाण दिया वो था फोको साइंटिस्ट। उसके दिमाग में चला कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो गड़बड़ होगी। हमने देख, अर्थ के बाहर तो जा नहीं सकते, इसको देखे कि ये घूम रही है, जाएंगे तो भी वो तो कम वेग से घूमती है, तो प्रतीत ही नहीं होता है। तो इसने एक ऐसा लोलक तैयार किया घर बैठे ही, ताकि ये आसानी से देख लिया। समझाता हूं दोबारा। ये लोलक है, इसके चारों तरफ क्या है? एक समय का पैमाना है। जब ये यहां गया तो 6 हो रहा था, फिर वापस गया तो 6:05, मतलब अर्थ रोटेट हो रही है। ये तो नहीं हुआ, इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं थी, क्योंकि इसको तो दृढ़ आधार से बांधा गया था। कहीं आप सोच ले कि यही उधर चला गया, नहीं, ये तो बिल्कुल फिक्स था। तो गया कौन फिर? अर्थ। गया कौन फिर? अर्थ। समझ में आ गया? चलिए अब मैं आपको लिखाता हूं स्टेटमेंट लिखाता हूं। यही था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, फोकोलोलक
फोकोलोलक फोकोलोलक एक ऐसी युक्ति है, फोकोलोलक एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम प्रमाणित कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम प्रमाणित कर सकते हैं कि पृथ्वी उत्तर से दक्षिण दिशा को मिलाने वाली अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है, जिसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है। ये तो थी फोकोलोलक की क्या थ्योरी, कि भाई फोकोलोलक एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम प्रमाणित कर सकते हैं कि पृथ्वी उत्तर से दक्षिण दिशा को मिलाने वाली अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसका आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटे होता है। अब जब यह घूम रही है तो इसका कोणीय वेग भी ज्ञात किया जा सकता है, पृथ्वी का कोणीय वेग भी ज्ञात किया जा सकता है। तो पृथ्वी का इससे क्या कर सकते थे, हम कोणीय वेग भी ज्ञात कर सकते थे। तो यहां तक पहले आप नोट करें, फिर हम आगे की प्रक्रिया में चलते हैं। कर लिया नोट? चलिए, अब फोको जो लोलक है इसकी सहायता से हम कोणीय वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता तो चली गया कि अर्थ घूम रही है। जो हमने पहले पढ़ा इसका कोणीय वेग वो एक्चुअली में था, जिसको हमने डायरेक्ट मान से याद रखा। अब वो आया कहां से पता चल गया, इसने पहले पता किया कि फोको जो लोलक है उससे पता किया कि अर्थ घूम रही है, तो अर्थ जब घूम रही होगी तो इसका कोणीय वेग भी ज्ञात करेंगे। तो अब हम लिखेंगे अगला पॉइंट कि फोको लोलक की सहायता से, फोको लोलक की सहायता से पृथ्वी का कोणीय वेग ज्ञात किया जा सकता है, पृथ्वी का कोणीय वेग ज्ञात किया जा सकता है। फोको लोलक की सहायता से पृथ्वी का कोणीय वेग ज्ञात किया जा सकता है, बता दिया, क्योंकि इसको पता चल गया ना कि अर्थ घूम रही है। आपके लोलक फोको लोलक की सहायता से पता चल गया कि अर्थ घूम रही है, अब घूमेगी तो उसका कोणीय वेग भी होगा। अब किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए, पृथ्वी का कोणीय वेग ज्ञात करने के लिए, पृथ्वी का कोणीय वेग ज्ञात करने के लिए अब फोको लोलक को लैम्डा अक्षांश पर रखते हैं के लिए फोको लोलक को लैम्डा अक्षांश पर रखते हैं। लैम्डा अक्षांश बता दिया मैंने, लैम्डा अक्षांश पर रखते हैं, लैम्डा अक्षांश पर रखते हैं। अब हमने इसका कोणीय वेग ज्ञात करने की चर्चा की, तो हमने फोको लोलक, पहले कण था, अब क्या रख देंगे हम, फोको लोलक रख दे। तो इसका डायग्राम वही है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए वो का वो डायग्राम है, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा। अलग क्या होगा, ये आपकी क्या है, अर्थ है, ये आपकी क्या है, उत्तर से दक्षिण दिशा को मिलाने वाली अक्ष है, ओमेगा इस प्रकार से है, और ये क्या है, हमारे पास भूमध्य रेखा है। यहाँ पर ये कोण कितना था, लैम्डा था हमारे पास, ठीक है। अब मैं पहले वाला डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट फोको लोलक लगा रहा हूं मैं। ये क्या है, मेरे पास कोई दृढ़ आधार है जिससे कोई फोको लोलक इस प्रकार से है हमारे पास, इस प्रकार से। अब वो निरंतर क्या कर रहा है, अपना
चक्कर लगा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है। यदि हम इसको मिला देते हैं इस प्रकार से, ठीक है, दोलन कर रहा है फोकल लोलक लैम्डा अक्षांश पर। जब ये लैम्डा है तो ये और इसके मध्य कोण कितना है 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस लैम्डा, सिंपल सी बात है। अब यदि मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका ओमेगा, ये क्या हो जाएगा ओमेगा। चित्र सही नहीं बना है तो आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सही होगा। ये क्या हो गया ओमेगा हो गया। अब देखिए ओमेगा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई क्या था स्थिति सदिश था जिसकी बिंदु, ये बिंदु P मान लीजिए r दूरी पर था और ये O डैश था। अब देखिए अब मेरे को चाहिए ये वाला कोण। अब आप बोलेंगे ये वाला कोण कैसे आएगा, जरा पिछले चित्र को याद करो। पिछले चित्र में यहाँ पर तो क्या था x डैश था, यहाँ पर क्या था y डैश था, याद हो आ रहा है कुछ, यहाँ पर क्या था y डैश था। अभी भी वही है लेकिन मैं उसको शो नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमें केवल सरल लोलक से मतलब है, सॉरी फोको लोलक से मतलब है। तो यहाँ पर y डैश था, जब ये जो y डैश था ये इस त्रिज्या थी, यहाँ पर ये क्या थी इसकी रेडियस, तो ये रेडियस की क्या था लंबवत था। अब ये कोण लैम्डा है तो ये कोण कितना होगा लैम्डा, ये 90 डिग्री का था, मतलब जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये दोनों के मध्य 90 कोण है। तो ये कितना था हमारे पास पूरा 90 माइनस का लैम्डा था, ये वाला पूरा कोण 90 माइनस का लैम्डा था कि नहीं, बोलिए 90 माइनस का लैम्डा था या नहीं था। अब जब ये 90 माइनस लैम्डा था तो ओमेगा और वाई एक्स के मध्य कितना हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा, ओमेगा और वाई एक्स के मध्य कितना हो जाएगा लैम्डा। जब ये लैम्डा है तो ये जो है फोकोलोलक अर्थ के लंबवत है, जैसे ये अर्थ है मान लीजिए घूम रही है तो फोकोलोलक इस प्रकार से लंबवत है, तो फोकोलोलक वाई एक्स के तो लंबवत होगा ही होगा। तो जब ये इन दोनों के मध्य कोण कितना है 90 डिग्री, तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस का लैम्डा, 90 माइनस का लैम्डा। दोबारा देखिए मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये है हमारा केंद्र, ये है P बिंदु लैम्डा अक्षांश पर स्थित है। अब इसको R को मैं हटा रहा हूं, ठीक है, ये कोण लैम्डा एकांतर कोण, ये जो y डैश था इसको भी हटा रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। मैं तो आपको कोणों की याद दिला रहा हूँ कि जो y एक्स था त्रिज्या पर लंब था, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये कोण 90 माइनस लैम्डा। अब जो y एक्स था जो ओमेगा के भी लंबवत था, तो ये 90 और ये 90 माइनस लैम्डा, तो ये कोण कितना हो गया लैम्डा। अब ये जो y एक्स था वो फोकोलोलक के तो लंबवत होना ही है, क्योंकि फोकोलोलक अर्थ के ही लंबवत है, तो ये 90 माइनस लैम्डा हो गया। तो ये तो था हमारा डायग्राम। अब देखिए मैं फोकोलोलक को और बढ़िया तरीके से समझते हैं। ये रहा हमारा फोकोलोलक, ये क्या है, इस बार डायग्राम सही बनाते हैं, ओमेगा है, ये मान लीजिए आपकी क्या है वाई एक्स भी ले लेंगे यहाँ पर, ये कोण कितना था लैम्डा था, और ये कितना था 90 माइनस का लैम्डा। फोकोलोलक की जो गति है वो इस प्रकार से होगी, ठीक है, इस प्रकार से, सही बात है बिल्कुल। ये क्या कर दिया, ये फोकोलोलक अपना गति कर रहा है, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सही बना लेंगे आप इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो लैम्डा है ये ओमेगा है हमारे पास, और ये फोकोलोलक गति कर रहा है। ओमेगा का क्या चाहिए मेरे को, कोणीय वेगी तो चाहिए ओमेगा, ठीक है। तो यदि मैं, ये रहा हमारे पास ओमेगा, ओमेगा है ये कोण कितना है लैम्डा है, ये कोण कितना है लैम्डा है, जो कि फोकोलोलक और ओमेगा के मध्य है, तो एक्टिव कौन सा हो जाएगा लैम्डा। देखो आप डायग्राम पर जाओगे तो सिवाय कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। डायग्राम 3D है, बोर्ड हमारे पास 2D है, ये आपको समझ में नहीं आने वाला। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करिए। लैम्डा है, ये ओमेगा है, लैम्डा किस किस के मध्य है, एक तो फोकोलोलक के दोलन के मध्य है और ओमेगा के मध्य है, तो एक्टिव कौन सा होगा कोण लैम्डा। तो जहाँ कोण के साथ तो कौन सा आता है ओमेगा कोस लैम्डा, कोण के लंबवत। अब इसके लंबवत क्या हो गया, ये हो गया इसके लंबवत। यदि आप देखेंगे ना तो इस प्रकार से इसको मिलाएंगे तो इसके लंबवत हो गया, और इसका क्या हो गया ओमेगा साइन लैम्डा। तो ये है आपका डायग्राम, समझ में नहीं आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, जो याद रखें केवल आप फोकोलोलक को ले लेंगे, लैम्डा एक्टिव रहेगा। क्यों, क्योंकि यह है दोलक और ओमेगा के मध्य का क्या है कोण है। तो कोण की साइड तो क्या आ जाएगा ओमेगा कोस लैम्डा, इसके लंबवत क्या आ जाएगा ओमेगा साइन लैम्डा। तो यहाँ तक आप नोट करें, कर लिया नोट। चलिए अब ये तो था आपका डायग्राम। अब मैं आपको डायग्राम को समझना चाहते हैं, आप सभी समझना चाहते हैं
लेकिन समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगा। पिछले वाले जो डायग्राम थे उनमें हम समझ सकते थे, आसानी से समझा दिया था मैंने। ये वाला जो डायग्राम है इसमें 3D डायग्राम बन रहा है, क्योंकि जो फोकोलोलक है वो उसके लंबवत है, अर्थ के क्या है, लंबवत। अब लंबवत है तो वह इस प्रकार से गति कर रहा है, तो कुछ से पीछे की ओर भी भाग जा रहा है इसका, और तो कुछ आगे की ओर भी आ रहा है, तो हम इसको बना नहीं सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि इसके लंबवत घटक तो कौन सा था, ओमेगा का। एक तो ओमेगा कोस लैम्डा क्षैतिज घटक है, यहाँ ऐसे लिख लेंगे आप, क्षैतिज घटक। या मैंने बोल दिया कि यदि किसी चीज को याद करना होगा तो मैं खुद ही बता दूंगा। अभी तक इस यूनिट में एक चीज आप याद रख सकते हैं तो रख लेना कि ओमेगा के जो घटक होंगे वो क्षैतिज घटक होगा ओमेगा कोस लैम्डा, और लंबवत जो घटक होगा ओमेगा साइन लैम्डा। लंबवत घटक काम आएगा, क्षैतिज घटक काम नहीं आएगा। किसमें, कोणीय वेग ज्ञात करने के लिए। किसका, अब सरल लोलक इस तल में घूम रहा है, ये हाथ है मेरा, इस तल में ये घूम रहा है, तो इस तल का मेरे को आवर्तकाल चाहिए, घूर्णन तल का क्या चाहिए, आवर्तकाल चाहिए। आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 2π/ओमेगा। ओमेगा कोस लैम्डा क्या है, क्षैतिज घटक है। ओमेगा साइन लैम्डा क्या है, लंबवत घटक है। अब मेरे को फोकोलोलक के तल से जो घूर्णन हो रहा है, फोकोलोलक के तल से जो घूर्णन हो रहा है उसका आवर्तकाल चाहिए। समझ में आ गया। आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 2π/ओमेगा। अब ओमेगा इसमें कौन सा आएगा, ओमेगा कोस आएगा या साइन आएगा। बस चित्र का काम ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ओमेगा कोस आएगा या साइन आएगा। चित्र समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, ओमेगा साइन आएगा। क्यों आएगा ये मैं बता देता हूँ बिना चित्र के ही। मेरे हाथ को आप क्या समझेंगे, फोकोलोलक समझेंगे। मेरा हाथ इस प्रकार से है, लगातार 17 सेकंड में एक आवर्तकाल, एक चक्कर पूरा कर रहा है ये। अब ये अर्थ पर है, कहाँ है, अर्थ पर। तो ये इस प्रकार से चल रहा है अपने तल में चल रहा है। तो जो कोस है ना, कोस 11-12 में पढ़ा होगा, कोस क्या है, उसके तल में ही रहता है हमेशा, उसको उसके लंबवत नहीं रहता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। कौन, कोस। अब जो साइन है वो इसके लंबवत लगेगा। जैसे ही इसके लंबवत लगा तो पृथ्वी तो घूम ही रही है, साथ ही साथ इसके पथ में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ये भी कुछ इस प्रकार से घूमने लगेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास जो फोकोलोलक है वो क्या है, लंबवत है। किसके, अर्थ के। और जो साइन है वो भी इसके लंबवत है। देखो जब कोस था तो ये इस प्रकार से अपने तल में घूम रहा था, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था, केवल अर्थ घूम रही थी। जैसे ही साइन इसके लंबवत आया तो इसके पथ में क्या हो गया, परिवर्तन। ये भी क्या हुआ, घूमने लग गया, ये भी क्या हुआ, घूमने लग गया। समझ में आ गया। तो जब घूम रहा है तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो आवर्तकाल में ओमेगा का मान क्या आएगा, ओमेगा साइन लैम्डा। तो ये है आपका, देखिए T बराबर हम लिख सकते हैं 2π/, ओमेगा की जगह ओमेगा साइन लैम्डा। अब हम जानते हैं कि जो पृथ्वी का आवर्तकाल होता है वो होता है 2π/ओमेगा। इसको मैं T डैश से दर्शा देता हूं। तो 2π/ओमेगा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, T डैश अपॉन का साइन लैम्डा। T बराबर हो जाएगा, T डैश का मान 24 होता है, 24 अपॉन का साइन लैम्डा। तो ये तो क्या हो गया मेरे पास, जो फोकोलोलक था, फोकोलोलक के तल से घूर्णन का आवर्तकाल का सूत्र हो चुका है मेरे पास, T बराबर 24 अपॉन का साइन लैम्डा। क्यों, ओमेगा की जगह साइन क्यों आया, ओमेगा साइन लैम्डा। कोस क्यों नहीं आया, क्योंकि कोस उसको तल में ही रख रहा है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही साइन उसके लंबवत आया, इस प्रकार से उसके लंबवत आया तो उसके पथ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसलिए ओमेगा साइन लैम्डा क्या हो गया, एक्टिव। जैसे ही मैंने मान रखा 2π/ओमेगा T होता है, पृथ्वी के को मैंने T डैश मान लिया। तो इस प्रकार से 24 अपॉन का साइन लैम्डा पृथ्वी, इसके जो फोकोलोलक के तल से घूर्णन का क्या हो गया है, आवर्तकाल हो गया है। अब यदि मैं इसके किसकी बात करूं, कोणीय वेग की, ये भी पूछा था। तो T बराबर होता है 2π/ओमेगा, और ओमेगा बराबर कितना होता है 2π/T। ओमेगा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2π/T। अब देखिए 2π, T का मान कितना आया, 24 अपॉन का साइन लैम्डा। तो 24 साइन लैम्डा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 24 अपॉन का साइन लैम्डा आएगा, तो ये साइन लैम्डा है जो ऊपर की तरफ चला जाएगा। 2 से 2, ये 2 से 24 कटेगा तो 12। तो ओमेगा बराबर आ जाएगा π/12 कितना, साइन लैम्डा। ये अर्थ का क्या आ गया आपके पास, जो घूम रहा था फोकोलोलक के तल से घूर्णन का, ये तो क्या है, आवर्तकाल है। और ये क्या है, घूर्णन की दर है, किस घूर्णन से किस वेग से घूम रहा है, अर्थात इसका क्या है, कोणीय वेग है। अब ओमेगा बराबर क्या आया है मेरे पास, π/12 साइन लैम्डा।
इसे लोलक के दोलन तल की घूर्णन दर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जो हमारे पास लोलक है उसके तल का घूर्णन दर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसे लोलक के दोलन तल की, इसे लोलक के घूर्णन तल की, इसे लोलक के घूर्णन तल की घूर्णन दर भी कहते हैं। घूर्णन तल की घूर्णन दर भी कहते हैं, घूर्णन दर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास ओमेगा। अब इसका ओमेगा जो है हमारे पास, इसका जो मात्रक होगा वो कितना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये होगा डिग्री अपॉन का हावर। साइन लैम्डा डिग्री में आ जाएगा और नीचे जो 12 है वो क्या है? हावर है ही अपने पास, डिग्री अपॉन का हावर। ठीक है, तो ये था हमारे पास टॉपिक आज का। अब इसमें कुछ विभिन्न स्थितियां भी हैं, देखिए दोबारा देखेंगे। मैं आपको अभी इसका रिकैप करा देता हूं। फोकोलोलक क्या है? फोकोलोलक, सबसे पहले इसका काम याद होना चाहिए, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम ये प्रमाणित कर सकते हैं कि वास्तव में पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और उसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है। फोकोलोलक की बनावट याद रखनी है। 70 मीटर लंबा तार, 28 किलोग्राम का वेट, 17 सेकंड क्या है इसका आवर्तकाल है। दृढ़ आधार से बांधा गया है। क्यों बांधा गया है सब कुछ मैंने बता दिया। पता कैसे लगा? इसके चारों तरफ एक पैमाना लगाया गया था समय का, उससे हमें पता चला कि पृथ्वी घूम रही है। अब जब पृथ्वी घूम रही है तो इसको जब लंबवत रखा पृथ्वी पर तो दो घटक हुए, ओमेगा कोस और ओमेगा साइन। साइन लैम्डा ही एक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि कोस तो उसके तल में ही रह रहा था और साइन था उसके पथ में परिवर्तन कर दिया तो साइन एक्टिव हो गया, यानी ओमेगा साइन लैम्डा। तो इस प्रकार से हमारे पास उसका आवर्तकाल आया और कोणीय वेग आया। अब इसकी जो दो विभिन्न स्थितियां हैं वो हम देखते हैं। देखिए टी बराबर तो कितना है? 24 अपॉन का साइन लैम्डा और ओमेगा बराबर है पाई अपॉन का 12 साइन लैम्डा। तो पहले यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी विभिन्न स्थितियां भी देखते हैं। कर लिया नोट? चलिए अब सबसे पहले हम ध्रुवों पर चलते हैं। कहां चलते हैं? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर लैम्डा का मान 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, यानी टी का मान तो कितना हो जाएगा? 24 हावर्स। और ओमेगा का मान कितना हो जाएगा? पाई अपॉन का 12। क्या हो जाएगा? पाई अपॉन का 12। तो ये जो डायग्राम पैमाने आए हैं हमारे पास, टी का मान 24 हावर्स है और ओमेगा का मान कितना है? पाई अपॉन का 12। अब ये जो ओमेगा है इसको और आगे यदि हल करें हम तो पाई अपॉन का 12 3.14 12 घंटे, इसको मिनट में बदलूं तो कितना हो जाएगा? 60। अब जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 15.7 मिनट। आप हल कर सकते हैं 15.7 मिनट। तो ये स्थिति बनती है कहाँ? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर आवर्तकाल कितना होता है? किसका? जो सरल लोलक चल रहा है उसके घूर्णन तल का आवर्तकाल तो कितना? 24 घंटे। और उसकी जो दर की जो आवर्ती है यानी कोणीय वेग है वो कितना आता है? 15.7 मिनट। अब हम चल रहे हैं भूमध्य रेखा पर। दूसरी स्थिति में देखिए, भूमध्य रेखा पर ध्रुवों पर समझ में आ गया। केवल लैम्डा का मान ही तो रखना, इसमें समझना क्या है। ध्रुवों पर लैम्डा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो टी का मान तो कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और ओमेगा का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टी का मान तो कितना हो जाएगा हमारे पास? अनंत हो जाएगा। और जो इस लोलक के जो दोलन की जो घूर्णन तल है दर है ओमेगा, यानी जो कोणीय वेग है ना, वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 0। और जो टी है वो कितना हो जाएगा? अनंत, यानी कि जिस तल में लोलक घूम रहा है उस घूर्णन तल का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 24 अनंत हो जाएगा। और जो ओमेगा है वो 0 हो जाएगा। तो ये तो था आज का हमारे पास लेक्चर फोकोलोलक। इसी के साथ आपकी जो यूनिट है ये कंप्लीट होती है। चैप्टर नंबर जो 3 है वो फिनिश होते हैं हमारे पास। तो फोकोलोलक समझ में आता है, इसकी बनावट आपको समझ में आ गई, इसको दृढ़ आधार से क्यों बांधा ये समझ में आ गया, इससे पता कैसे चला कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है देख लिया हमने, इसके चारों तरफ एक पैमाना लगा हुआ था। और फिर ये जो जिस तल में घूम रहा था उस तल का आवर्तकाल चाहिए था हमें ओमेगा। आवर्तकाल के लिए हमें ओमेगा जरूरी था क्योंकि टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब ओमेगा कैसे आए? ओमेगा के लिए लैम्डा क्या हो जाएगा? मैंने डायग्राम बता दिया है, ज्यादा समझोगे तो कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। डायग्राम 3D है, बोर्ड 2D है।
ठीक है। लैम्डा एक्टिव था तो ओमेगा कोस लैम्डा, ओमेगा साइन लैम्डा। कोस तो क्या था, इसको इसी तल में कार्यरत था, जैसे ही इस पर क्या लगा, साइन लंबवत लगा, तो इसकी दिशा भी बदल गई, ये भी रोटेट होने लग गया, इसके पथ में परिवर्तन हुआ। जब इसके पथ में परिवर्तन हुआ तो इसका भी आवर्तकाल बनेगा। जो आवर्तकाल हमने देख लिया कितना आया था, 224 का साइन लैम्डा। इसकी विभिन्न स्थितियां देखी, एक पर 24 घंटे कहाँ, ध्रुवों पर, और भूमध्य पर कहाँ आया, 0 आया, अनंत आया, सॉरी भूमध्य पर अनंत आया। और ओमेगा की भी वैल्यू निकाली, ओमेगा की वैल्यू इस प्रकार से निकाल ली, ओमेगा ध्रुवों पर कितना आया 15.7 मिनट, और भूमध्य पर कितना आया 0। तो बिल्कुल इजी था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वहां तक वीडियो शेयर करें। आज हमारी पहली यूनिट यानी 3 चैप्टर क्लियर हो गए हैं। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।